आज पंजाब के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 42,750 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। फिरोजपुर में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। 39,500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 669 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, कपूरथला और होशियारपुर में मेडिकल कॉलेजेस का भी शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे से पंजाब में बीजेपी शुरू करेगी प्रचार अभियान। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन के बाद शुरू होगा प्रचार अभियान। कानपुर के दौरे पर आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 14,429 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। संगम नगरी को आज 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे नितिन गडकरी। श्रृंगवेरपुर में गंगा पर 6 लेन के पुल की आधारशिला रखेंगे। यूपी को आज मिलेगा एक और तोहफा। लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाले एक नए एक्सप्रेसवे की रखी जाएगी आधारशिला। 14,300 करोड़ की लागत से बनेगा एक्सप्रेसवे। कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ में आज विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। महिला रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम। संभल में आज ओवैसी की जनसभा। शोषित वंचित सम्मेलन को संबोधित करेंगे सदरुद्दीन ओवैसी। मणिपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव आयोग आज करेगा वर्चुअल मीटिंग। विधानसभा चुनावों पर अधिकारियों के साथ भी होगी बैठक। बीएसपी नेता हाजी शकील कुरैशी ने मंच से दी खुली धमकी का। सरकार बनी और मंत्री बना तो क्षेत्र में पुलिस को घुसने नहीं दिया जाएगा। और मैं कैबिनेट मंत्री बन गया ना, सराय तरीन नयाब नगर के अंदर किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होगी जो दरवाजे में बिना वजह आ जाए। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोटर लिस्ट में सुधार पर पत्रकारों से करेंगे बात। नीट पीजी काउंसलिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रिजर्वेशन पर याचिका के कारण रुकी हुई है काउंसलिंग। कोरोना और ओमाइक्रोन को लेकर योगी सरकार सख्त। यूपी में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू। रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 10वीं तक के स्कूल बंद। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। डीडीएमसी की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू का फैसला। दिल्ली में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के भी आदेश। निजी दफ्तरों में 50% लोगों को ही इजाजत। गोवा से मुंबई लौटी कार्डेलिया क्रूज। बीएमसी की टीम करेगी क्रूज यात्रियों की कोरोना जांच। क्रूज पर 66 लोग पाए गए थे संक्रमित। करीब 2,000 लोग कर रहे थे यात्रा। पंजाब में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। पंजाब सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया फैसला। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टर्स को हुआ कोरोना। कल भी 24 डॉक्टर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। देश में कोरोना ने बढ़ाई अपनी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 37,000 से ज्यादा नए मामले। 124 लोगों की गई जान। कोरोना केस में कई ज्यादा उछाल देखने को मिला। मुंबई में कोरोना की तेज चाल ने डराया। पिछले 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। पुणे में मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में तेजी से बढ़ता कोरोना का ग्राफ। 24 घंटों के अंदर 5,481 नए केस आए सामने। पॉजिटिविटी रेट 8.37% हुआ। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल। पिछले 24 घंटों में 140 नए केस सामने आए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 597 हुई। लद्दाख में मिले कोरोना के 65 नए केस। राज्य में संक्रमितों की संख्या 22,289 हुई। सामा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2 लोगों को हुआ कोरोना। एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी पॉजिटिव। देश में ओमाइक्रोन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,892 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज। ओमाइक्रोन के वेरिएंट का पता लगाने के लिए ओमिश्योर किट को मंजूरी दी गई है। आईसीएमआर ने ओमिश्योर किट को दी मंजूरी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विकास की बयार। अलीगढ़ में सीएम योगी ने पावर हाउस का उद्घाटन किया। कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण। यूपी के अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासिमपुर में थर्मल पावर स्टेशन का निरीक्षण किया। परियोजना पर 600 करोड़ की लागत आई है।
अखिलेश के सपने वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा कुछ लोगों को श्री कृष्ण विकास न करने पर कोस रहे होंगे, जो वो नहीं कर पाए हमने कर दिखाया। लखनऊ में सीएम योगी ने खोला पिटारा, कई करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया, छात्रों और छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल फोन बांटे। सीएम योगी ने विपक्ष पर उठाए सवाल, कहा क्या जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं वो राम मंदिर का निर्माण करते? राम मंदिर की बात होती है तो इनको पीड़ा होती है। देवबंद एटीएस सेंटर का मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में नारे लगाए, शिलान्यास पर दिया धन्यवाद। यूपी चुनाव में जीत को लेकर अखिलेश पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, कहा अखिलेश यादव 400 सीटों का सपना देख रहे हैं, लेकिन वो सीटें किसी टेंट हाउस के लिए हैं। अखिलेश पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कहा सीएम योगी से सवाल पूछने से पहले राज्य में जाकर देखे अखिलेश 24 घंटे बिजली कैसे पहुंचाई जाती है। यूपी के मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम राग, कहा हमें भी अपना नेता खुद चुनना होगा, इस चुनाव में आप एक इतिहास लिखेंगे। बरेली में कांग्रेस मैराथन में भगदड़ पर एक्शन तेज, बरेली डीएम ने जांच के आदेश दिए, एनसीपीसीआर ने आयोजक को नोटिस भेजा। बरेली भगदड़ पर कांग्रेस नेता सुप्रिया एरन का बेतुका बयान, वैष्णो देवी भगदड़ से की बरेली मैराथन की तुलना, कहा जब वैष्णो देवी में भगदड़ मच सकती है तो ये छोटी बच्चियां हैं। यूपी में आयकर विभाग की छापेमारी का पार्ट 3, यूपी के 3 शहरों में बड़े बिल्डर एस ग्रुप के अजय चौधरी के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, टीम ने कई दस्तावेज खंगाले। आयकर विभाग ने इस ग्रुप के मालिक के 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी, घर कारखाने और फार्म हाउस में जारी छापेमारी। नोएडा में इस ग्रुप के हेड ऑफिस पर भी आयकर विभाग की छापेमारी, कई बड़े अधिकारियों ने तलाशी ली, वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी का आरोप। नोएडा के 126 सेक्टर के इस ग्रुप के कॉर्पोरेट ऑफिस में आयकर विभाग के 16 से ज्यादा अधिकारियों ने कार्रवाई की, सभी स्टाफ के मोबाइल सीज किए गए। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को मिले थे महत्वपूर्ण इनपुट के आधार पर इनकम टैक्स की टीम ने यूपी के अलग अलग ठिकानों पर की छापेमारी। बागपत के एक फार्म हाउस में आयकर विभाग का छापा, अजय चौधरी का बताया जा रहा है ये फार्म हाउस। यूपी के आगरा में भी आयकर विभाग की छापेमारी, जूता कारोबारी के यहां पर रेड पड़ी, जूता कारोबारी के 5 से 7 ठिकानों पर आईटी ने कार्रवाई की। आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर में 2 और जूता फैक्ट्रीज में लखनऊ की आईटी टीम ने छापा मारा, फैक्ट्री के अंदर दस्तावेज तलाशे गए। आगरा के भरतपुर हाउस कॉलोनी में शू एक्सपोर्टर्स के घर इनकम टैक्स के 8 से 10 अधिकारी पहुंचे, छापेमारी के दौरान घर के बाहर पुलिस बल तैनात रही। आगरा में बिल्डर अजय चौधरी के एक और करीबी के घर पर इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी, एक्सपोर्टर कारोबारी के सहगल हाउस में छापेमारी की गई। यूपी में आयकर विभाग की छापेमारी पर बीजेपी और एसपी में घमासान, सीएम योगी ने अखिलेश से पूछा छापे से सपा को दिक्कत क्यों। बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर मंत्री मोहसिन रजा का हमला, कहा अपराधियों पर योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, अब जांच एजेंसियां स्वतंत्र, पहले सपा बसपा ने एजेंसियों को पैरालाइज कर दिया था। छापेमारी पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा छापे से डरी है सपा, जांच एजेंसियां कर रही है जांच, गलत पाए जाने पर हो रही कार्रवाई। नहीं थम रहा पंजाब कांग्रेस में घमासान, पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिद्धू पर वार किया, केसी वेणुगोपाल से मिले रंधावा समेत 3 कांग्रेस मंत्री। पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वरिंदर ढिल्लों ने हाईकमान पर लगाया पार्टी तोड़ने का आरोप, कहा हाईकमान से अपील है हमें लड़ाई के लिए ना करे मजबूर। पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार, जल्द हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। गोलीबारी केस में आरोपी विशाल कुमार पर कानूनी शिकंजा, बांद्रा कोर्ट ने 10 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा। गोलीबारी मामले में दिल्ली के डीसीपी का बयान, कहा 1 जनवरी को मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया, ऐप होस्टिंग प्लेटफॉर्म के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। गोलीबारी आप मामले को लेकर ओवैसी ने पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल, का पीएम मोदी मुस्लिम महिलाओं के अगर हितैषी हैं तो इस मुद्दे पर चुप क्यों। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने दायर की जमानत याचिका, कोर्ट देशमुख की अर्जी पर आज करेगा सुनवाई। विधायक नितेश राणे की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 दिनों का समय मांगा, शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। गलवान में दिखी भारत की आन बान और शान, नए साल पर सेना ने लहराया तिरंगा, चीन के झूठे प्रोपेगेंडा को करारा जवाब। चीन ने गलवान घाटी में झंडा फहराने का जारी किया था फेक वीडियो, भारतीय जवानों ने तिरंगा लहरा कर दिया जवाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में पैंगोंग झील के पास चीन के पुल बनाने को लेकर जवाब मांगा, सरकार से चुप्पी तोड़ने के लिए कहा।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, टीआरएफ के 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। नए साल में सेना का ऑपरेशन क्लीन तेज। कश्मीर में सिर्फ 3 दिनों में 5 आतंकियों को मार गिराया। घाटी में आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने की मांग। 6 याचिकाओं पर मथुरा कोर्ट में आज सुनवाई। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिसली। प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को मुख्य अतिथि की जगह बताया मुख्यमंत्री। सफाई देते हुए कहा, भगवान की इच्छा है इसलिए मेरे मुंह से निकला मुख्यमंत्री। हरिद्वार में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सूर्य नमस्कार पर आयुष मंत्रालय के फैसले का विरोध उसने किया। सूर्य नमस्कार को बताया गैर इस्लामी, कहा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। प्रयागराज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिला क्रांतिकारियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में वीरांगनाओं ने रचा इतिहास। राजस्थान के बीकानेर में जमीन विवाद को लेकर झड़प। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव। कई लोग जख्मी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर 7 टीमें गठित की। यूपी के झांसी में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर घमासान। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के गाजियाबाद में किसानों का प्रदर्शन। मंडोला बिहार योजना के तहत बढ़े हुए मुआवजे की किसान दे रहे थे, उसके लिए धरना। प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। तेलंगाना के करीमनगर जिला जेल पहुंचे केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी समेत बीजेपी के कई नेता। जेल में बंद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी संजय कुमार से की मुलाकात। 14 दिनों के रिमांड पर जेल में बंद है बी संजय कुमार। झारखंड के सिमडेगा में चोरी के आरोप में युवक को जिंदा जलाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केस दर्ज। घटना के बाद इलाके में तनाव। ग्रेटर नोएडा में पशुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। ट्रक से 110 पशुओं की तस्करी के लिए भेजा जा रहा था आरोपी। कानपुर में पीएम मोदी की रैली के दिन समाजवादी नेताओं की आगजनी और कार में तोड़फोड़ पर कानपुर कमिश्नर का बयान। कहा, आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रेम विवाह करने पहुंचे युवक युवती। लड़की के घर वालों ने एसडीएम कोर्ट पहुंचकर लड़के की पिटाई की। लड़के ने लड़की के घर परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सामने आया पुलिस का मानवीय चेहरा। एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई। वीडियो वायरल होने पर दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड बनिहाल टनल में तेज रफ्तार मिनी बस पलटी। 1 की मौत, कई जख्मी। बस में सवार थे 22 यात्री। यूपी के अम्बेडकर नगर में स्वाट टीम ने नकली नोट छापने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 लाख से ज्यादा नकली नोट बरामद। यूपी के गाजीपुर में फर्जी कंपनियों के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी का डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। फर्जी कंपनियों में फंसे गरीबों का पैसा लौटाने की मांग। प्रयागराज में कीर्तन थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांग्रेस आयोजित मैराथन के दौरान हुई भगदड़ में डीएम ने जांच के आदेश दिए। डीएम ने हादसे पर जल्द रिपोर्ट है मांगी। मध्य प्रदेश के रीवा में बाइक सवार को बचाने के चलते बस और डंपर की भिड़ंत। हादसे में धू-धू कर जले दोनों वाहन। बस में सवार कई यात्री जख्मी हुए। यूपी के सीतापुर में खेत में शव मिलने से मचा हड़कंप। 25 साल के युवक की गला रेतकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सूडान में तख्ता पलट कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक सरकार के तख्ता पलट के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। यूपी के जौनपुर में डबल मर्डर केस में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर फूटा लोगों का गुस्सा। नाराज लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। 18 नवंबर को हुई थी 2 बहनों की हत्या। जम्मू कश्मीर के बनिहाल काजीगुंड सुरंग के अंदर सड़क हादसा। यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त। 1 की मौत, कई जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। स्थानीय लोगों ने 2 अपराधियों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। दिल्ली में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। बारिश के साथ गिरेगा तापमान। उत्तर भारत के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शुरू हुई बर्फबारी। उत्तरकाशी समेत पुरोला और मोरी में बारिश से बढ़ी ठंड। कश्मीर में ताजा बर्फबारी। श्रीनगर के ऊपरी इलाकों में गिरी बर्फ। सैलानियों के चेहरे खिले। श्रीनगर में बर्फबारी हुई शुरू। बर्फ की सफेद चादर से ढकी घाटी। भारी बर्फबारी से आवाजाही में परेशानी। सड़कों से बर्फ हटाने का भी काम जारी। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड। लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और शिमला में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
फ्रांस में कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान हुई। ओमाइक्रोन से ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है नया वेरिएंट। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट। स्कूल को 11 जनवरी तक बंद किया गया। स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई गई। इंडोनेशिया में मारा गया आईएस से जुड़ा संदिग्ध आतंकवादी। सुरक्षा बलों ने इंडोनेशिया मुजाहिदीन नेटवर्क के सदस्य अहमद गजाली को मार गिराया। चीन में भूस्खलन की चपेट में आए अस्पताल का निर्माण कर रहे मजदूर। 14 लोगों की मौत, 3 जख्मी। रात बचाव का काम तेज।